जग में जब आमना बी का लाल आ गया, जर्रे जर्रे पे हुस्नो जमाल आ गया। जग में जब आमना बी का लाल आ गया और रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया। रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया। और फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर भेजा कि वो अपनी कौम को तारीकी से उजाले में लाए, अपनी कौम को अंधेरे से रोशनी में लाए। वो ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम से फरमाया कि पैगंबर आप अपनी उम्मत को अल्लाह के दिनों की याद दिलाएं, आप अपनी उम्मत को अल्लाह के दिनों की याद दिलाएं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, यहाँ अय्यामुल्लाह से मुराद, यहाँ अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अपनी खास रहमत का नुज़ूल फरमाया था। जिन दिनों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अपनी रहमत कामिला का नुज़ूल फरमाया था, अल्लाह ने उन दिनों की याद दिलाने का हुक्म अपने पैगंबर की ज़बान से अल्लाह ने कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया कि पैगंबर अल्लाह के उन दिनों की याद दिला जिन दिनों में हमने तेरी कौम पर एहसान किया, जिन दिनों में हमने तेरी कौम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया। और वो कौन सा दिन था? वो दिन जिन दिनों में फिरऔन हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत पर ये जुल्म किया करते कि उनकी बेटियों को जिंदा रखा करते, उनके बेटों को ज़बह किया करते। अल्लाह ने फिरऔन के इस जुल्म सितम से निजात दिलाया। अल्लाह ने फिरऔन के इस जुल्म से हजरत मूसा की कौम को निजात दिलाया। तो रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मेरे पैगंबर जिस दिन मैंने तेरी कौम पर ये एहसान किया, जिस दिन मैंने तेरी कौम पर इस रहमत का जो नुज़ूल फरमाया कि तुम्हें फिरऔन के जुल्म सितम से निजात दिलाया, उस दिन को यादगार के तौर पे मनाओ, उस दिन को यादगार के तौर पे मनाओ। क्या पता चला जिन दिनों में अल्लाह की कोई खास रहमत नासिल हो, अल्लाह का कोई खास करम हो, उस दिन को यादगार के तौर पे मनाना चाहिए, उस दिन की याद को बाकी रखना चाहिए। और यादगार के तौर पे मनाना ये कुरान के खिलाफ नहीं बल्कि कुरान के हुक्म के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ने उन दिनों को बतौर यादगार मनाने का हुक्म दिया। अब यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखना, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा की कौम पर एहसान ये किया था कि उन्हें फिरऔन के जुल्म और सितम से निजात दिलाया, तो अल्लाह ने उन दिनों को यादगार के तौर पे मनाने का हुक्म दिया। खुदा की कसम याद रखना, अगर कौम मूसा के लिए वो दिन यादगार का दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह ने फिरऔन के जुल्म से निजात दिया, तो खुदा की कसम जिस दिन अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम के जरिए हमें इससे निजात दिलाया कि अगर नबी तशरीफ ना लाते तो हमें शिर्क व कुफ्र से कौन आजादी दिलाता, अगर मुस्तफा तशरीफ ना लाते तो हमें बुतों की परस्ती से आजाद कौन करता। अगर कौम मूसा के लिए वो दिन यादगार का दिन है, तो जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए उम्मत मुस्तफा के लिए यादगार। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा लगाया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी और हजरत मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम मिसबाह साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। आज हमारी कौम के ज़हन और दिमाग को खराब करने की कोशिश की जाती है। कभी एतराज के तौर पर यह कहा जाता है इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें थी, एक ईद उल अजहा है, एक ईद उल फित्र है, ईद मिलादुन नबी। ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ये क्या हो गया सुन्नियों को? जिस दिन को चाहा ईद मना लीजा, जिस दिन को चाहा ईद मना लीजा। इस्लाम में 2 ही ईदें थी। मैंने पूछा एतराज करने वाले तुम कहा करते हो? इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है। मुझे ये बताओ जुमा का दिन तुम्हारे नजदीक क्या है? जुमा का दिन तुम्हारे नजदीक क्या है? जवाब देने लगे जुमा का दिन ये हफ्ते की ईद है, जुमा का दिन ये हफ्ते की ईद है। मेरी कौम के लोगों जरा ज़हन को करीब करो और जो आपसे कभी एतराज करे ताकि आप उसे बर्दाश्ता जवाब दे सके। मैंने पूछा ये बता जुमा का दिन तुम्हारे नजदीक क्या है? कहने लगे जुमा ये हफ्ते की ईद है। मैंने कहा ये बताओ पूरे साल में कितने हफ्ते हुआ करते हैं? तो जवाब दिया पूरे साल में 52 हफ्ते हुआ करते हैं। मैंने कहा हाँ आपका आंसर अच्छा है, जवाब अच्छा है, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ अभी आपने कहा इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है। जबकि आपका हाल ये है कि आप खुद ही यौवन ईद मनाया करते हैं। जब पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं तो ये 52 ईदें हो गई, 52 और 2 मिलाओ तो ये 54 हो गए, ये 54 हो गए। तब मैंने कहा ये बता अभी तो आप ही ने कहा ना कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है। लेकिन तुम ही खुद ही 54 ईद मनाते हो, तुम ही खुद ही 54 ईद मनाया करते हो। ये बताओ तब कहने लगा अगर एक ईद और मान लिया होता तो ये 54 ईद मानना नहीं पड़ता। जवाब दिया अगर एक ईद और मान लिया होता तो ये 54 ईद नहीं मानना पड़ता। यानी अगर एक ईद मिलादुन नबी मान लिया होता तो 54 ईद नहीं मानना पड़ता। मैंने कहा ये तो तुम्हें पता चल गया कि जुमा हफ्ते की ईद है, ये तुम्हें तो मालूम हो गया कि जुमा हफ्ते की ईद है, मगर जुमा ही हफ्ते की ईद क्यों है? जुमेरात का दिन क्यों ना हुआ? बुध का दिन क्यों ना हुआ? सोमवार का दिन क्यों ना हुआ? मंगल का दिन क्यों ना हुआ? इतवार का दिन क्यों ना हुआ? जुमा ही हफ्ते की ईद क्यों है? जवाब ना दे सका। तब मैंने कहा सुन तुमसे जवाब ना बन सकेगा। हकीकत ये है सियाह की एक मोतबर किताब है अबू दाऊद शरीफ, जिसके अंदर आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जुमा का दिन मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ईद का दिन करार दिया है। अल्लाह ने जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। रीजन क्या है? कारण क्या है? सबब क्या है? तो मुस्तफा करीम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि खुलिका आदम, जुमा का दिन हफ्ते की ईद इसलिए है कि जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुमा का दिन मिलादे आदम है, विलादत आदम है। जुमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिलाद का दिन है, पैदाइश आदम की पैदाइश आदम का दिन है। तब मैंने कहा क्या रखना अगर जुमा का दिन मिलादे आदम की वजह से, मिलादे आदम की वजह से हफ्ते की ईद है तो जिनके सत्ते में खुदा ने आदम को पैदा किया, जिनके सत्ते में खुदा ने शीश को पैदा किया, जिनके सत्ते में खुदा ने नूह को पैदा किया, जिनके सत्ते में खुदा ने इब्राहिम को पैदा किया, जिनके सत्ते में खुदा ने यूसुफ को पैदा किया। याद रखना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक इन सारे अंबियाए किराम को अल्लाह ने जिनके सत्ते में पैदा किया, अगर मिलादे आदम की वजह से जुमा हफ्ते की ईद है तो मिलादे मुस्तफा की वजह से 12 रबीउल अव्वल ईद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके
मुस्तफा की तैयारियों को देखकर तो फैसला कर लो, कहीं ना कहीं कनेक्शन है इब्लीस से, कहीं ना कहीं कांटेक्ट है इब्लीस से। इसलिए कि जिस रसूल की आमद पर दुनिया की सारी चीजें खुशियां मना रही है, अगर कोई गम और तकलीफ में मुब्तला है तो वो इब्लीस है। मैंने मोतबर किताब के जरिए इस रिवायत को पेश किया है और चौथी मर्तबा उस वक्त जब सूरह फातिहा नाज़िल की गई तो इब्लीस बहुत रोया, बहुत रोया। लेकिन जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो कायनात की सारी चीजें खुशियां मना रही थी। ये तो समझ में आ गया कि जुमा का दिन विलादत आदम की वजह से हफ्ते की ईद है। मगर एक एतराज ये भी होता है, चलिए मैंने आपकी बात को मान लिया, मगर बात ये भी तो है कि 12 रबीउल अव्वल को सरकार की विलादत भी है और इसी तारीख में सरकार की वफात व विसाल भी है। जरा ज़हन को करीब करें ताकि आपके ज़हनो दिमाग के अंदर जो खलजान हो, आपके ज़हनो दिमाग के अंदर जो शकूक व शुबहात हो वो खत्म हो जाए। 12 रबीउल अव्वल को सरकार की विलादत भी है और इसी तारीख में सरकार की वफात भी है, सरकार का विसाल भी है। तो तुम्हें गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए। तुम्हें तो गम को मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो ये है, सरकार की तारीख विसाल के बारे में मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है कि 12 रबीउल अव्वल है या नहीं। अगर तेरी बात के मुताबिक मान भी लिया जाए कि हाँ इसी तारीख में सरकार की वफात व विसाल भी है और इसी तारीख में सरकार की विलादत भी है, लेकिन अब मुझे ये बताओ क्या एक ही तारीख में, एक ही दिन में अगर किसी की विलादत भी हो, किसी की पैदाइश भी हो और उसी तारीख में उनका विसाल भी हो, उनकी वफात भी हो, तो क्या वो दिन ईद का दिन हो सकता है या नहीं? ईद का दिन हो सकता है या नहीं? अगर जवाब नौ में मिलेगा कि नहीं, एक ही तारीख की वजह से वफात व विसाल की तारीख हो, पैदाइश की तारीख हो, तो वो दिन ईद का दिन नहीं हो सकता। अगर जवाब में ये हो कि नहीं हो सकता, तब मैं कहूँगा पलट करके तो जुमा का दिन भी हफ्ते की ईद नहीं। आप कहोगे कैसे? तो मैं हदीस मुस्तफा को पेश करूंगा, वही अबू दाऊद शरीफ है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, फीही खुलिक़ आदम व खुबैसा फी, जुमाही के दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी है और जुमाही के दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफात व विसाल भी है। लेकिन जुमा का दिन कल भी ईद का दिन था, विसाल आदम के बाद ही जुमा का दिन हफ्ते की ईद है। तो पता चला एक ही दिन में, एक ही तारीख में अगर विलादत भी हो और एक ही तारीख में विसाल भी हो, फिर भी वो दिन ईद का दिन हो सकता है। ये हदीस मुस्तफा का बात है। और याद रखना, गम मनाने की बात करने वालों याद रखना, गम वो मना है जिसका नबी मरकर मिट्टी में मिल चुका हो। गम वो मना है जिसका नबी मरकर मिट्टी में मिल चुका हो। मेरा नबी कोई जाली नबी नहीं है, वो तुम्हारा कोई जाली नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यही तो वजह है ना कि मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, तब भी मुस्तफा की मिलाद मनाई जा रही थी। मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, फिर भी मुस्तफा की मिलाद मनाई जा रही है। मेरे मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है, फिर भी मुस्तफा की मिलाद मनाई जा रही है। कोई नबी का 40वां नहीं बना था, कोई नबी की बरसी नहीं बना था, कोई नबी का तीजा नहीं बना था, कोई नबी का 10वां नहीं बना था, कोई नबी का 20वां नहीं बना था। इसलिए कि 40वां उसका मनाया जाता है जो मर चुका हो। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा जहांगीर मिसबाही। मेरा नबी जिंदा है, इसलिए हम जिंदा नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। और एक हदीस पाक सुने आप, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत कुसुम इब्ने अब्बास। ये वो सहाबी रसूल हैं
जो कब्र मुस्तफा से सबसे आखिर में निकलने वाले सहाबी जिनका नाम हजरत कुसुम इब्ने अब्बास है। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं कब्र मुस्तफा से निकलने वालों में से सबसे आखिरी शख्स था। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब मैं सबसे आखिर में निकलने वाला था, मेरे दिल ने चाहा, मेरी ये चाहत पैदा हुई, मेरी ये ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों नहीं आखिरी मर्तबा जमाले जहां आरा का दीदार कर लिया जाए, क्यों नहीं आखिरी मर्तबा रसूल के चेहरे अनवर का दीदार कर लिया जाए, क्यों नहीं आखिरी मर्तबा चेहरे व शम्स व दुहा का दीदार कर लिया जाए। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये सोच कर मैंने जूही मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर से कफन का पर्दा हटाया। जरा ज़हन को करीब करें और इन जुमलों को आप अपने ज़हनो फिक्र के अंदर जगा दें। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये सोच कर जूही मैंने सरकार के चेहरे अनवर से कफन का पर्दा हटाया, कफन का पर्दा हटाया तो मैंने क्या देखा, कब्र मुस्तफा में भी लम्हाए मुस्तफा जुम्बिश कर रहे हैं। मैंने क्या देखा, कब्र मुस्तफा में भी मुस्तफा के होठ हिल रहे हैं। मैंने क्या देखा कि मुस्तफा के होठ वहां भी हिल रहे हैं। तब हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब मैंने कब्र मुस्तफा में लम्हाए मुस्तफा को हिलते देखा, रसूल के होठ को हिलते देखा तो मेरी ख्वाहिश में मजीद इजाफा हुआ। अब मेरे दिल ने चाहा क्यों नहीं लम्हाए मुस्तफा से निकलने वाले अल्फाज को सुन लिया जाए कि मुस्तफा अपने लम्हाए मुबारक से कौन से अल्फाज अदा कर रहे हैं। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये सोच कर जूही मैंने अपने कान को सरकार के होठ के करीब खींचा, सरकार के होठ के करीब खींचा। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने क्या सुना कि कब्र मुस्तफा में भी लम्हाए मुस्तफा से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं वो कोई और अल्फाज नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र अनवर में फरमाते हैं अल्लाहुम्मा रब्बे हब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हब्ली उम्मती। ऐ खुदा मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। पता क्या चला, मेरा नबी आपका नबी अपनी उम्मत के लिए इतनी फिक्र कर रहा है, दुनिया में आए फिर भी उम्मत को याद कर रहा है, कब्र में है फिर भी उम्मत को याद कर रहे हैं। तभी तो इसको मोहब्बत इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी और कोई क्या तुमसे नेहा हो बना जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चूंकि वक्त के हिसाब से वक्त हो चुका है और सैर हासिल ना हुई, लेकिन जितनी बातें हुई इंशाअल्लाह अगर आपने इन बातों को अपने कुलूब व अज़हान के अंदर जगह दिया तो बहुत सारे लोगों के एतराज को आप जवाब देकर अपने एतिकाद को मजीद मुस्तहकम व मजबूत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हमारे इस ज़बान से जितने भी कलमात अदा हुए हैं अगर गलतियां हुई हो तो सारे सामीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। महकने लगा, जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का आका ने जब जवाब दिया, मेरे सलाम का आका ने जब जवाब दिया, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। मेरे सलाम का आका ने जब जवाब दिया, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। और ये कौन आ गया है बी आमिना के घर में, ये कौन आ गया है बी आमिना के घर में कि जंगल के जानवर भी खुशियां मना रहे हैं,
ये कौन आ गया है भी आमिना के घर में कि जंगल के जानवर भी खुशियां मना रहे हैं और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इंशाअल्लाह इसे मैं बिल्कुल हवाले के साथ आप हजरात की पाकीज़ा समाज के हवाले पेश करने की कोशिश करूंगा। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब फिरोज रहबर की फरमाइश है, मैं कोशिश करता हूं चंद शेर नाते नबी के पढ़ने की मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। हमारे अज़मत भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह तरन्नुम के बादशाह हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। चंद शेर सुने उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब मोहब्बतों के साथ देखें। शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है, शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है, शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है। आवाज जनाब अजमत साहब या मुख्तार परवाना की तरह नहीं है मगर बहुत खराब भी नहीं है, मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है, शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, शान रहमती जान रहमती आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है कि शान रहमत जान शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा कि गोदी में लेकर के गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोदी में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। चांदी से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, चांदी से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। और सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ ही बात में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ ही बात में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ ही बात में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ ही बात में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा
कुछ वक्त में तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ वक्त में तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ वक्त में तेरी गुर्बत को मिटा देगा कुछ वक्त में हलीमा हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है सारी दुनिया की जरूरत आमेना का लाल है। दुरूद पाक पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलामन